मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जुलाई का महीना क्या कुछ खास लेकर आया है। आइए इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए दर्शकों, यह मासिक राशिफल मैं आपके गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति एवं उनके चाल के आधार पर बता रहा हूं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि आपकी गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति आखिर क्या है। देखिए, सूर्य शुक्र के साथ आपके लग्न भाव में विराजमान है, वहीं बुध द्वितीय भाव में और बृहस्पति आपके गोचर कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान है। राहु आपके दसम भाव में है विराजमान है और शनि आपके नवें स्थान में विराजमान है। वहीं केतु महाराज आपके गोचर कुंडली के चौथे भाव में बैठे हुए हैं और मंगल महाराज आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं। तो गोचर कुंडली के ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आइए मैं आपको जुलाई का महीना क्या कुछ खास लेकर आया है, कैरियर की दृष्टिकोण से, आर्थिक, स्वास्थ्य एवं प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से इसके विषय में विस्तार से बताता हूं। तो सबसे पहले कैरियर के दृष्टिकोण से देखिए, यह महीना दशम भाव में राहु विराजमान है और यह बता रहे हैं कि अपने काम को लेकर आप बहुत ज़्यादा सजग रहेंगे, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया क्रिया से भी अधिक रहेगी। आप ज़रूरत से ज़्यादा जल्दबाजी दिखा सकते हैं और इस जल्दबाजी के कारण गड़बड़ी हो सकती है। किसी भी काम में शॉर्टकट लेने से आप बचें। लेकिन आपके साथ इस महीने अच्छी बात यह होगी कि जो काम दूसरों को मुश्किल नज़र आएगा उसे आप तुरंत ही हल कर डालेंगे। अपने कार्य क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपको सफलता भी मिलेगी। दसम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिसकी वजह से काम के सिलसिले में आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज एकादश भाव में विराजमान रहकर आपको नौकरी में अच्छी सफलता प्रदान करने में मदद करेंगे। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आर्थिक दृष्टिकोण से यह जुलाई का महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, मंगल महाराज महीने की शुरुआत में एकादश भाव में रहकर आपके आमदनी को बढ़ाने में पूरी तरह से आपकी मदद करेंगे। आपकी आमदनी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी और इससे आपको पूरा साहस मिलेगा। आप कुछ नए कार्यों में भी हाथ डाल पाएंगे। जो काम धन की कमी से रुके हुए थे उन्हें भी आप पूरा करने में सफल हो पाएंगे और इससे आपकी आर्थिक स्थिति में आपको इजाफा मिलेगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में पूरे महीने बैठे रहेंगे, जिससे आप धर्म कर्म के कामों में हाथ खोलकर धन खर्च करेंगे और इससे थोड़े खर्च आपके बढ़े रहेंगे, जिसकी वजह से आपको कुछ परेशानी महसूस हो सकती है। हालांकि धर्म कर्म में किए हुए खर्च से आपको लाभ ही मिलेगा। देखिए, मंगल महाराज भी द्वादश भाव में जब उत्तरार्ध में, महीने के उत्तरार्ध में चले जाएंगे तो आपके खर्चे और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन वक्री होकर शनि महाराज एकादश भाव पर पूर्ण दृष्टि जब डालेंगे तो इससे प्रयास करने से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगेगी। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर जुलाई के महीने को देखा जाए तो राशि स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में ही द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। तीसरे भाव के स्वामी सूर्य प्रथम भाव में बैठकर आपको आरोग्य और अच्छी इम्यूनिटी का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होगी और जो कोई पुरानी बीमारी या कोई रोग आपको परेशान कर रहा है उस रोग से आप लड़कर बाहर निकल पाएंगे। हालांकि देवगुरु बृहस्पति महाराज पूरे महीने आपके द्वादश भाव में बने हैं, जिससे वर्षा जनित समस्या आपको परेशान कर सकती है। आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है। मंगल महाराज के भी महीने के उत्तरार्ध में द्वादश भाव में चले जाने से किसी प्रकार की शल्य चिकित्सा, चोट इत्यादि लगने की संभावना भी बन सकती है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि प्रेम और वैवाहिक दृष्टिकोण से यह जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, प्रेम संबंध की अगर हम बात करें तो पूरे महीने मंगल महाराज की पंचम भाव पर दृष्टि होने के कारण आपके रिश्तों में बीच बीच में लड़ाई झगड़े या कहासुनी की नौबत आ सकती है। लेकिन शुक्र महाराज की अनुकूल स्थिति होने के कारण आपका रिश्ता चलता रहेगा। अपने रिश्तों में रोमांस का भरपूर आप लाभ उठा पाएंगे और मंगल का प्रभाव उत्तरार्ध में
थोड़ा कम हो जाएगा और यह प्रेम जीवन आपका पल्लवित होने लगेगा। देखिए, अगर आप विवाहित हैं तो सूर्य और शुक्र के एक साथ आपके सप्तम भाव पर दृष्टि यह दर्शा रहा है कि आपका महीने की शुरुआत से ही प्रेम दोनों पार्टनर्स के बीच में बढ़ेगा, और परंतु अहम का टकराव भी संभव है कि आप लोगों को परेशान करेगा। इसलिए रिश्तों को संभाल कर रखें और गुस्से को काबू में रखें। जीवन साथी के साथ मिलकर जीवन को आगे बढ़ाएं। देखिए, चतुर्थ भाव में केतु महाराज और दसम भाव में राहु महाराज पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जिससे कि घर का माहौल थोड़ा अस्त व्यस्त रहेगा। लोग एक दूसरे से ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे नहीं, परंतु मोबाइल पर रहेंगे, और इसकी वजह से आपका जो एकजुटता है परिवार वालों के साथ, उसमें आपको कमी दिखाई देगी, और इसी की वजह से घर का माहौल थोड़ा अस्त व्यस्त महसूस होगा। भाई बहन का सहयोग आपको मिलेगा और आपको उनके द्वारा किया गया कार्य की वजह से प्रशंसा भी हासिल होगा। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर आपको कौन से वे महा उपाय करने हैं जिससे कि यह महीना आपके लिए अत्यंत ही सुखदायक और भाग्यशाली साबित हो। देखिए, आपको प्रतिदिन भगवान विष्णु के कोई भी मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। शनिवार के दिन गरीब को भोजन अवश्य कराना चाहिए, और हर शुक्रवार माँ लक्ष्मी की आरती कपूर से अवश्य करें, और सुबह शाम प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। धन्यवाद।